जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। सुप्रसिद्ध गायक गुरदास मान की जन्मभूमि पंजाब के गिदड़बाहा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका आदरणीय शीला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1965 में सिरसा हरियाणा में हुआ। बचपन से ही आपको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और समाज सेवा में विशेष रुचि थी। शांति, गंभीरता एवं सहनशीलता की आप उदाहरण मूर्त हैं। मात्र 10 वर्ष की अल्पायु 1975 में दीदी जी को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन परिवर्तन करने वाले सत्य ज्ञान को अपनाकर 1980 से पटियाला, सिरसा, मंडी, दबोली आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1981 से गिदड़बाहा में ही स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। समाज के हर वर्ग में ईश्वरीय संदेश देते हुए हेल्थ कैंप, युवा जागृति अभियान, देवी जानकी शांति यात्रा आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके निर्देशन में 2 सेवा केंद्र, 3 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय जीवन का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म 1955 में हरियाणा गांव खुइयां मलकाना में हुआ। धार्मिक विचार वाले सभी परिवार वाले थे और मेरी भी धार्मिक प्रवृत्ति थी और बहुत रुचि थी मेरी धार्मिक कार्यों में। सत्संग करना, कथा में जाना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब मुझे रुचि थी और मुझे भगवान से मिलने की इच्छा थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए ताकि मैं कुछ विशेष दुनिया में अलग से कोई विशेष आत्मा बन सकूं। आखिर 1975 में हमारी लौकिक मासी के घर एक माता आई हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि माता जी एक आए हुए हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू किया। आत्मा के बारे बताया, परमात्मा के बारे बताया और ये भी साथ में कहा कि स्वयं भगवान जो है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा माउंट आबू में आए हुए हैं और वो आकर के हमें सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि वो धर्म गलानी के समय आते हैं, वही धर्म गलानी का समय चल रहा है। मैंने भी गीता पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि धर्म गलानी के समय स्वयं भगवान आते हैं। तो मुझे कुछ सत्य बात लगी और वो मुरली भी लेके आए थे, मुझसे मुरली पढ़वाते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मेरे लौकिक मौसा जी वो सिरसा में गए और धर्मशाला में रहकर उन्होंने सिरसा आश्रम पर
7 डेज़ का कोर्स किया। जब वो 7 डेज़ का कोर्स करके आए तो उन्होंने मुझे सारे विस्तार से बातें बताई और योग के बारे में भी बताया। तो मुझे लगा कि सचमुच ये सत्य ज्ञान है और सत्य परमात्मा पिता का ज्ञान है। तब से मेरा पुरुषार्थ चालू हो गया। सुबह अमृत वेले उठना, परमात्मा पिता को याद करना और रोज़ मुरली पढ़ना, ये मैंने शुरू कर दिया। और मुझे परमात्मा की याद से शक्ति का अनुभव हुआ, सुख का, आनंद का, शांति का अनुभव हुआ। तो कुछ समय के बाद हमारे लौकिक मौसा जी सिरसा वाले शीला बहन जी को गांव में लेके आए और शीला बहन जी ने भी मुझे बहुत उमंग उत्साह दिया और हंसी में कहने लगे कि आपका नाम भी शीला है, मेरा नाम भी शीला है, आपने मेरे नाम की लाज रखनी है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उनसे पूछा कैसे लाज रखनी है। उन्होंने बोला कि आपको मेरे जैसा जीवन बनाना है। तो मैंने फलक से जवाब दिया कि मेरी भी यही इच्छा है कि मैं आप जैसा ही जीवन बनाऊं और विश्व की सेवा करूं। और उन्होंने मुझे सब धारणाएं बताई, जैसे अन्न की शुद्धि, रोज़ मुरली पढ़ना, अमृत वेले उठना, वो सब मैंने शुरू कर दिया। अपने हाथों से खाना बनाना, बाज़ार का ना खाना, वो सब धारणाएं मैंने शुरू कर दी। जब ये धारणाएं शुरू की तो परिवार वालों ने विघ्न डालने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में मैं अकेली थी। मैंने उनको कहा कि मैंने विश्व सेवा करनी है। कहते हैं आपको बिल्कुल नहीं हमने जाने देना, ना आपको ब्रह्मा कुमारी बनने देना है। लेकिन मैं एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय पर दृढ़ता करके चलती रही। आखिर 5 साल के बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दी और मैं 1980 में बाबा से मिलने के लिए गई। सबसे पहले जब मैं बाबा के कमरे में गई तो मुझे बाबा ऐसे लग रहे थे कि जैसे चेतन में बाबा मेरे साथ बात कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बच्ची वजही बनकर आ गई हो। मैंने कहा हाँ बाबा, वजही तो बन गई, लेकिन समय बहुत लग गया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची। फिर उसके बाद मैंने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। जब अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया तो उस समय बाबा ने वरदान दिया, बच्ची निश्चय और नशे में चल रही हो ना, निश्चय और नशे से चलती रहोगी तो सफलता हो भी रही है और होती भी रहेगी। तो बाबा ने मुझे अपने हाथों से टोली खिलाई और ये वरदान दिया। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाबा, बाबा की मुरली और आंगन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की।
मधुबन की। उसके बाद मैं दीदी जी से मिली, मनमोहनी दीदी से, तो उन्होंने भी यही वरदान दिया कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। तो ऐसे दादियों का बहुत प्यार मिला। चंद्रमणि दादी का तो मेरे से बहुत प्यार था। वो मुझे प्यार से शीलू शब्द कहते थे। और एक दिन मुझे गले लगाकर चंद्रमणि दादी ने कहा कि शीलू, आपने कुमारियाँ निकालनी हैं। तो सचमुच उनका वरदान सिद्ध हुआ कि इस छोटी सी मंडी में 4-5 कुमारियाँ निकली। तो उन्होंने भी मुझे बहुत वरदान दिए, बहुत स्नेह से पालना दी। और दादियों से बहुत हमें ये भी समझ मिली कि कैसे जो है दादियों ने अपनी त्याग तपस्या से ये जीवन बनाया है, जो कि हमने शुरू में उनकी सब कहानियाँ सुनी। तो हमें भी अपने जीवन में इनकी तरह त्याग, तपस्या और सेवा करनी है। तो हमने ये भी दादियों से सीखा कि कैसे जो है सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है, जो दादियों ने हमें शिक्षा दी। सबके साथ समान व्यवहार करना है, ये हमने दादियों से सीखा है। और साथ साथ ये भी सीखा कि कैसे जो है हमको पूरा जीवन अपने जीवन से सबको प्रेरणा देनी है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये भी हमें दादियाँ शिक्षा देती थी, वो हमने सीखा। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर पटियाला रही और सिरसा भी रही और डाबली भी रही। 1980 में यहाँ गिद्धड़वा में आश्रम खोला गया। तो शुरू में जब हम आए इस गिद्धड़वा में, तो सेवा की कुछ प्रॉब्लम आई, समस्याएं आई, क्योंकि यहाँ कुछ गलत फहमियाँ थी। यहाँ किसी माता को भी आने नहीं देते थे, लेकिन हम निश्चय और नशे से सेवा करते गए। और बाबा ने भी वरदान दिया जब दोबारा गए कि निश्चय और नशे से सेवा कर रही हो ना, निश्चय और नशे से सेवा करेगी तो सफलता मिल भी रही है और मिलती भी रहेगी। तो यहाँ पर बहुत सेवा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा।
बहुत परीक्षाएं आई, क्योंकि वो गलत फहमी के कारण, लेकिन हम अपने निश्चय में पक्के रहे। तो आज जो है सारा शहर जो पहले गलत फहमियों में था, आज यही बड़े प्यार से जो मिलता है भाई बहन, वो कहता है आपने बहुत त्याग तपस्या की है। आज सेवा बहुत अच्छी हो रही है। जीवन का श्रृंगार करो, जीवन का श्रृंगार करो, जीवन प्रभु का उपहार है, जीवन प्रभु का उपहार है। सुख दो सुख लो सुख ही से, सुख दो सुख लो सुख ही से, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। जीवन का श्रृंगार करो, जीवन का श्रृंगार करो। शीला दीदी सभी में उमंग उत्साह भरती रहती हैं, और बहुत से लोग यहाँ से माउंट आबू जाके आए हैं, और बहुत से लोग आश्रम के संपर्क में आ चुके हैं, और बहुत ही लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम की महिमा करते नहीं थकते, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। दीदी के साथ 20 साल से रह रही हूँ, और दीदी ने हमें बहुत प्यार दिया माँ की तरह, और दीदी में बहुत उमंग सा है, हमें बहुत उमंग सा दे रहे हैं दीदी। मैंने देखा है कि दीदी के अंदर किसी भी बात को सहन करने की शक्ति और बात को अपने अंदर समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, और ये हर बात में बड़े टाइम के पंचुअल रहते हैं। कहीं पर भी जाना है तो टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं कि टाइम पर पहुंचना है, किसी को क्या टाइम दिया है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं। और 13 साल से शीला बहन जी को जानता हूँ। वो अथक सेवाधारी, निश्चय बुद्धि और उमंग उत्साह भरने वाली आत्मा है। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, तेरी मीठी बातों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव
बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।